आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग साइट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। देखिए, केंद्र सरकार ने 300 से ज्यादा यूआरएल किए हैं ब्लॉक। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग साइट्स के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक सरकार ने अब तक जो है देश के अंदर 357 वेबसाइट्स और यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से अधिकतर जो है अपर ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो जीएसटी कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो है 700 से अधिक संस्थाएं जांच के दायरे में हैं। वही वित्त मंत्रालय के अनुसार ये संस्थाएं जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में जो है विफल रही है, टैक्स चोरी कर रही थी। वह जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर जो है आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 के तहत जो है वेबसाइट को ब्लॉक यहाँ पर किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करना हुआ अब महंगा, अब अलग से देना होगा 49 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आप ये अमेजोन से खूब सारी शॉपिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजोन पर जो है 500 रुपये से ज़्यादा के आईबीडी यानी इंस्टेंट डिस्काउंट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब से 49 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जिससे सीधे तौर पर ग्राहकों को होने वाली बचत जो है कम हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ये चार्ज जो है आज से लागू हो गया है और प्राइम और नॉन प्राइम दोनों तरह के ग्राहकों को ये चार्ज देना होगा, जो ऑर्डर कैंसिल या रिफंड करने पर भी वापस नहीं मिलेगा। वही टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट के बाद अब इस तरह की प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पर अमेजोन फ्लिपकार्ट के बाद से अब ये फीस जो है वसूल रहा है। अमेजोन के अनुसार ये फीस प्लेटफॉर्म पर बैंक डिस्काउंट ऑफर को इकट्ठा करने और मैनेज करने और प्रोसेस करने और से जुड़ी लागतों को कवर करने में मदद करती है। वहीं इस नई पॉलिसी के तहत बैंक डिस्काउंट का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को अपनी बचत की गणना करते समय एक्स्ट्रा चार्ज को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के तौर पर 500 रुपये की बैंक छूट के साथ पर 5000 रुपये की खरीदारी पर अब 450 रुपये की जगह 4549 रुपये जो है वो खर्च करने होंगे। वही प्रोसेसिंग फीस के नियम अमेजोन के सभी ग्राहकों पर लागू होंगे, यानी प्राइम मेंबरशिप, नॉन प्राइम मेंबरशिप सभी के साथ जो है यहाँ पर इसमें कोई छूट नहीं है। हालांकि 500 रुपये से कम बैंक डिस्काउंट का लाभ लेने वाले ग्राहकों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो है नहीं देना होगा। वह अमेजोन के हेल्प सेंटर ने स्पष्ट किया है कि चार्ज किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जाएगा, जिसमें ऑर्डर कैंसिल करना या फिर सामान वापस करना भी शामिल है। ये कदम जो है संभावित ग्राहकों के शॉपिंग बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन ग्राहकों को, उन खरीदारों को जो जहां बैंक छूट 500 रुपये की सीमा से अधिक है। अब खरीदार अपनी बचत को अधिकतम करने के लिए कार्ट वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं या पेमेंट के तरीकों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट फिलहाल निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अब पेंशन संबंधी किसी भी शिकायत का झटपट होगा समाधान, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। रिटायरमेंट के बाद गुजारे के लिए या फिर सेविंग या फिर पेंशन पर निर्भर रहना लोगों को पड़ता है। ऐसे में ऐसे लोगों को पेंशन मिलने में दिक्कत ना हो, इसलिए पेंशन संबंधी किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से फ्रोम का जो है गठन किया जाने की फैसला लिया गया है। बस इसके लिए सरकार एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है, जिससे शिकायतों और निवारण के लिए जो है ग्रीवांस रजिस्टर मैकेनिज्म को शामिल किया गया था। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा है कि सभी के लिए कॉमन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड की जरूरत है ताकि पेंशन से संबंधित शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि सरकार इससे पहल में जो है केंद्र सरकार की अलग से एजेंसियों को देखरेख जो है चल रही है। विभिन्न योजनाओं को शामिल किए जाने पर भी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। वही जरूरी क्यों है ये तो बताते हैं आपको कि एक अधिकारी ने बताया कि हमारी सरकार जो है देश के अंदर जो है पेंशन कवरेज फिलहाल सीमित है और नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम स्वैच्छिक है और ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है, इसलिए कर्मचारियों को बड़ा हिस्सा जो है वंचित रह जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित फॉर्म में कवरेज को बढ़ाने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन को सरल करने में भी जो है यहाँ पर मौजूदा पेंशन स्कीम को यूनिफाइड बॉडी के तहत लाने जाने की जरूरत है। तो ये अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया आपने इग्नोर तो 25,000 रुपये तक देना पड़ेगा जुर्माना। अगर आप जेब पर यहाँ पर पड़ने वाले बोझ से बचना चाहते हैं तो चेन्नई में जो है सावधानी से गाड़ी चलाइएगा।
क्योंकि जो है ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करते पाए जाने पर पहली बार 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। लापरवाही ड्राइविंग को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। वही भारी ट्रैफिक और बढ़ते दुर्घटना मामलों को से जूझ रहे चेन्नई शहर में नशे की हालत में गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट पर गाड़ी चला रहे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने और सीट बेल्ट न लगाने पर अपराध पर भारी जुर्माना लगाया गया है। अब जब से आप अपनी जेब से अगर प्यार करते हैं तो आपको जो है सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने पर आपकी जेब पर 10 गुना ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको 25,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो देना होगा। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।